एक और बार खुदावंद के नाम को धन्यवाद करते हैं कि that God has given us another opportunity to come into His presence। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक है। and as usual मैं आपसे विनती करूँगा, अगर आप इसे देख पा रहे हैं, if you are able to see it, और वीडियो क्लियर है, आप वॉइस को आप देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस समय हमें मैसेज करके बताएं if everything is clear। Amen and welcome to the last day। What a joy it was to meet every single day। हर दिन खुदावंद की उपस्थिति में मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा बाप ने हमें वो मौका दिया है। आज हम आखिरी दिन में हैं एंड प्रभु भोज की सेवा के साथ हम अपने इस चेन प्रेयर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे आज एक साथ सुबह 9 बजे और फिर शाम को 5 o'clock को 2 सर्विस करके हम उसको फिनिश करेंगे। तो आई एम बिलीविंग दैट आप लोग सब आशीषित हुए हैं एंड टुडे वी विल कंटिन्यू वॉरफेयर प्रेयर्स। जो वॉरफेयर प्रेयर्स है उसके दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता सब कुछ हम आज ख़त्म कर पाएंगे, तो होपफुली वी विल डू द रेस्ट नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तक इस वचन को आप शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और हर एक व्यक्ति उसमें आशीषित हो सके। प्रभु हमें उसके लिए आशीषित करे। Wonderful. We will just wait 30 more seconds for people to join in. And let me know how the chain prayer was for all of you. आप सबके लिए chain prayer कैसा था ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के भी सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको दिखेंगे। How did chain prayer bless you? Do let us know. We bless you, bless you, bless you, Lord. Hallelujah. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We thank you, 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 Lord. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Oh, we thank you, Master. आइए एक साथ मिलके हम लोग दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक साथ लेकर आए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति को पिछले दिनों में हमने देखा। आज संडे की रात, संडे के अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रभु जी एक साथ जुड़ने के लिए खुदावंद आपने मौका दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अपनी महिमा, अपना सामर्थ, प्रभु जी अपना आशीष, अपना भलाई हमारे साथ जोड़ कर रखिए। प्रभु जी हम मांगते हैं खुदा, विश्वास करते हैं खुदा बाप आज के वचन के द्वारा भी आप हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु जी आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन वी थैंक द ऑलमाइटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक साथ आने का। जो प्रार्थना हमने कल सुना उसके दूसरे भाग को आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन हम कैसे वॉरफेयर प्रेयर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के अद्भुत अधिकार को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। कल तक हमने इस प्रकार से सीखा कि यहोवा गिब्बोर जो हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे बदले उतरेगा और हम डिक्लेयर करेंगे कि उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह हम अपने जीवन में देखेंगे। आज लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ गॉड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पावरफुल पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप कहेंगे आई बाइंड सैटेनिक हरासमेंट। काफी बार क्या होता है, शैतान हमें हरास करता है, तो आप प्रार्थना करेंगे जितने भी हरासमेंट शैतान कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से, वो सारे हरासमेंट्स प्रभु क्या कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में उसे तोड़ रहा है। और हर एक सैटेनिक सर्वेलेंस, जैसे सीसीटीवी पे चेक किया जाता है, वैसे ही शैतान ने जो हमारे ऊपर सारे सर्वेलेंसेस लगाए हैं उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं। हालेलुया। तो आप बोलेंगे आई बाइंड, कहिए आई बाइंड। You bind every satanic harassment। आप बाइंड करते हैं हर एक सैटेनिक कॉन्सेंट्रेशंस, आप बाइंड करते हैं हर एक सैटेनिक सर्वेलेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है हम बाइंड करते हैं। और परमेश्वर उसके द्वारा क्या करने जा रहा है, हमें अद्भुत छुटकारे में भरने जा रहा है। हालेलुया। अगला है
सारे फीलिंग्स, जो फॉल्स फीलिंग्स है ना, काफी बार हमारे अंदर बर्डन्स आ जाते हैं, हालेलुया। और इस बर्डन्स की वजह से आपको पता है चर्च क्या होता है, इस बर्डन्स, ये ऑपरेशन, ये डिप्रेशन ना, ये सब फॉल्स है। हमें जबरदस्ती, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भीड़ को देखते हुए इस प्रकार से उन लोगों को देखकर बोला, जितने लोग भी दबे हुए हो, जितने लोग भी बोझ में दबे हुए हो, वो सारे बोझ तुम क्या करो, मुझे दे दो। हालेलुया। इसका मतलब बोझ लेने का काम हमारा नहीं था, वो बोझ प्रभु की ओर से था ही नहीं। इसका मतलब वो बोझ कोई और दे रहा था, और प्रभु कहता वो सारे बोझ। तो इसके लिए बोलिए आई लिफ्ट, से आई लिफ्ट फॉल्स बर्डन्स, है ना। जितने भी बर्डन्स है, आई लिफ्ट फॉल्स बर्डन्स, हैवीनेस, ऑप्रेशन, डिप्रेशन, हालेलुया, एंड आई कास्ट इट अपॉन द लॉर्ड। जितने भी ये सारी चीजें हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, मैं दे देता हूं। और एंड आई शैल नॉट बी मूव्ड, मतलब ये बर्डन्स और ये टेंशन्स मेरे आनंद को, मेरे भलाई को, हालेलुया, मेरे जो डेली के पीस को क्या नहीं कर सकता है, खराब नहीं करेगा। सो यू हैव लिफ्टेड इट अप। सो आपने बाइंड किया, आपने लिफ्ट किया। तीसरा आप कहेंगे आई एम लिबरेटेड। दिस इज सो पावरफुल, पीपल ऑफ गॉड। We're getting little more deeper. I am liberated. I am liberated. किससे? From generational, satanic, demonic, जितने भी alliances है, soul ties, spirit of inheritance and curses, इन सब से मैं अपने आप को क्या करता हूं, हालेलुया, इसमें से मुझे परमेश्वर ने लिबरेट कर दिया है, इसमें से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है, हालेलुया। और आप कैसे इसमें से लिबरेट होंगे, वही आप बोलेंगे, आई सेवर देम बाय द स्वॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, द ब्लड एंड द स्पिरिट। तो कैसे आप इसमें छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर के तलवार से। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक जेनरेशनल, सेटनिक, डिमोनिक फोर्सेस है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपको और मुझे उसमें से स्वतंत्र कर रहा है। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाने जा रहे हैं। नाउ से आई स्पीक, बोले आई स्पीक। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ फालतू चीज स्पीक करते हैं, लेकिन जो सही स्पीक करना है वो हम स्पीक नहीं करते। सो आई स्पीक, किससे बोलेंगे आप? आई स्पीक टू माई डीएनए। I speak to my DNA. Isn't that powerful? I speak to my DNA. जो मेरा DNA, मैं उससे बोलता हूं। And declare, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, बल्कि मैं डिक्लेयर, घोषित करता हूं कि मैं आज से मेरे ऊपर बायोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और सारे जितने जेनरेशनल श्राप पास हुए हैं, वो सब कुछ मैं क्या करता हूं, मैं अपने डीएनए के ऊपर से हटाता हूं। मैं कमांड करता हूं कि वो प्रभु यीशु के नाम से क्या हो जाए, वो निकल जाए चर्च, उसका कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? आई स्पीक टू माई डीएनए एंड आई डिक्लेयर दैट आई एम फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर पास ऑन किया गया है, जो खुदा की ओर से नहीं, लेकिन वो डिमोनिक है, हालेलुया, वो चाहे किसी भी रीति से क्यों ना आया हो, प्रभु यीशु के नाम से हम उसको हटा रहे, कमांड कर रहे, डिक्लेयर कर रहे कि उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब अगला बोलिए आई रेजिस्ट, बोलिए आई रेजिस्ट, बोलिए आई रेजिस्ट। अब आप क्या रेजिस्ट करते हैं? आप आई रेजिस्ट एवरी स्पिरिट। अब वो सारी स्पिरिट जो मेरे सोल में एंटर करती है ना, इट इज इन इंग्लिश, इट इज आई रेजिस्ट एवरी स्पिरिट दैट एक्ट्स एज अ गेटकीपर और अ डोर कीपर टू माय सोल। हालेलुया। काफी बार आपने नोटिस किया, काफी बार आप वचन रिसीव नहीं कर पाते। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, उनसे मैं पूछ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर मैंने उनसे पूछा कल क्या किया, तो उन्होंने बोला पास्टर मैं सो रहा था करके। देखना जरा, हालेलुया, सच अ पावरफुल टाइम इज गोइंग ऑन एंड यू आर मिसिंग इट। व्हाई? बिकॉज ऐसे वचन होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो हमें रिसीव करनी चाहिए। शैतान वो क्या नहीं करता, कभी आपके साथ हुआ है प्रभु यीशु के नाम से, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, हालेलुया, कि आप वचन सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे।
हालेलुया, विभिन्न कारणों की वजह से आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। ऐसे जितने भी स्पिरिट्स है जो आपको रुकावट दे रहे, एज अ डोर कीपर, एज अ गेट कीपर, हालेलुया, आमीन, आपको नहीं बढ़ने दे रहे, ऐसे सारे स्पिरिट को आप क्या करने जा रहे हैं? आप रिनाउंस करने जा रहे हैं, आप उसे हटाने जा रहे हैं। हालेलुया, और उसका कवेनेंट, उसके साथ जोड़ा गया कोई भी चीज आज के बाद आपके साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए आप अगले लाइन में क्या बोलेंगे? बताया, आई ओपन माई सेल्फ टू डिवाइन deliverance. Put that as another line. I open my